पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट एक्चुअली सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में है ही नहीं। वो स्टूडेंट्स जिनके मोमेंट्स वायरल जा रहे हैं रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब के जज्बे को। दिस इज मोर देन अ प्रोटेस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुए, इसमें फार्मर्स क्या कर रहे हैं, व्हाई पीयूज मैटर इज नॉट जस्ट पीयूज मैटर, पॉलिटिक्स क्या है, कौन से सेलिब्रिटीज में शामिल हो रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, आप महाज्ञानी हैं, तो आप उसे मत देखिए, आप दूसरे चैप्टर पर स्किप कर जाइए। आई एम ट्राइंग टू सेव योर टाइम। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। ये प्रोटेस्ट आखिरकार शुरू क्यों हुए, और इसे जानने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज सेनेट एंड सिंडिकेट। सो सेनेट और सिंडिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी के वो दो खंबे हैं जिनकी बदौलत पंजाब यूनिवर्सिटी चलती है। अगर एग्जाम्पल से मुझे इन दोनों के बारे में समझाना हो तो मैं कहूंगा सेनेट पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्लियामेंट है, सिंडिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी का कैबिनेट। यानी सेनेट बेसिक पॉलिसीज और रूल्स को बनाती है, सिंडिकेट उसे लागू करती है और डे टू डे वर्किंग जो है उस पर ध्यान देती है। सेनेट में होता कौन कौन है? चांसलर, दैट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर, एक्स ऑफिशियो फेलोज, चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एडवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऑन द स्टेट एंड यूटी, ऑर्डिनरी फेलोज। ये इलेक्टेड होते हैं, एंड ऑर्डिनरी फेलोज का मतलब है प्रोफेसर्स, कॉलेज प्रिंसिपल्स, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। सेनेट 4 साल के लिए होती है, इसमें लगभग 91 मेंबर्स होते हैं। अब जो सेनेट डिसाइड करती है वो सिंडिकेट अप्लाई करता है। सिंडिकेट की टर्म 1 साल की होती है, और इसमें कौन कौन होता है? दिस इज ऑल्सो हेडेड बाय द वाइस चांसलर, इट इंक्लूड्स ऑफिशियल्स ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ गवर्नमेंट्स। इसमें जो 15 मेंबर्स होते हैं उसे तो सेनेट ही इलेक्ट करती है। तो प्रोटेस्ट शुरू कहां से हुए? 28 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास की। इस नोटिफिकेशन ने सेनेट के जो 91 मेंबर्स है उसे रिड्यूस कर दिया टू 31। एक तरह से उसकी पावर को रिड्यूस किया गया। जैसे 85 ऑर्डिनरी फेलोज अगर सेनेट में होते हैं तो इस नोटिफिकेशन के बाद वो रिड्यूस हो गए टू जस्ट 24 ऑर्डिनरी फेलोज। और सिर्फ सेनेट में नहीं, सिंडिकेट के स्ट्रक्चर में भी इन्होंने चेंज प्रपोज किया। कहा गया कि सिंडिकेट में लार्जली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, यानी जिन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है उनकी तो छुट्टी होगी। सो मोटा मोटा प्रोटेस्टर्स ने इसे पावर की शिफ्टिंग की तरह देखा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क था क्या? क्यों ऐसा किया गया? They said National Education Policy 2020, that is NEP, calls for governance reforms in higher education institutions. वही उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन लाई गई है as per reforms at पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे 2021 में सेटअप किए गए एक पैनल ने सजेस्ट किया है। That panel was set up by then Vice President and Chancellor M. वेंकैया नायडू। And PU officials ने ये भी कहा कि ये जो सेनेट सिंडिकेट का इलेक्शन प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म का जवाब देने के लिए मैंने बात की रमनप्रीत सिंह से। ही इज प्रेसिडेंट स्टूडेंट फ्रंट PU बचाओ मोर्चा कमिटी। जो ये आर्गुमेंट है कि मतलब सेनेट एक्सपेंसिव थी, तो देखो बेसिकली डेमोक्रेसी एज अ प्रोसेस हमेशा ही एक्सपेंसिव होता है, और डिक्टेटरशिप का जो फंडामेंटल लॉजिक होता है ना वो इसकी एफिशिएंसी होता है। हिटलर एफिशिएंट था, और एफिशिएंसी और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं चलते। अगर आप सच में किसी को राइट्स देना चाहते हैं, खासतौर पे उन सेक्शंस को जिनको मतलब इन जनरल वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा आना तय है। डेमोक्रेसी देश में भी ऐसे ही कर देते हैं, वोट क्यों कराने, मतलब इतना एक्सपेंसिव है। ये सारा तर्क तभी दिया जाता है जब आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब बेसिकली जब भी कोई मतलब टोटलिटेरियन सिस्टम आता है तो बेसिकली इसी आर्गुमेंट पे आता है कि यार बहुत हम पैसा खराब कर रहे हैं जी, हमारा ध्यान भटकता है। जो इसका दूसरा लॉजिक भी है कि देखिए सेनेट में जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है वो काम नहीं करती है, वो पोलिटिसाइज्ड इश्यूज ही रेज करती है। देखिए सेनेट में जो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है वो बेसिकली पॉलिटिकल इशू है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी पॉलिटिकल होगी। जो सेंटर और मतलब पंजाब का रिलेशन है उसकी रिफ्लेक्शन आपको सेनेट में दिखती है। उसको एक्नॉलेज करने की बजाय अगर आप उसे पॉलिटिकल कह के या एक्सपेंसिव कह के रद्द करना चाहेंगे तो होगा ये कि लोग आपको मानेंगे कि आप उनके राइट को छीन रहे हैं। 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, लेकिन 5 नवंबर को सेंटर ने इसे विड्रॉ भी कर लिया क्योंकि प्रोटेस्ट आ रहे थे। लेकिन मिनट्स आफ्टर द विड्रॉल सेंटर इशूड अनदर नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि जो हमारी पुरानी नोटिफिकेशन थी उसे होल्ड पर डाला जा रहा है और लेटर स्टेज पर जाकर इसे अप्लाई किया जाएगा। फिर और प्रोटेस्ट हुए, तो 7 नवंबर को इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन 10 नवंबर को ये प्रोटेस्ट और बड़े हो गए। बट अगर नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली गई थी तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हुए? प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि सेनेट के इलेक्शंस लास्ट ईयर हुए थे, 1 साल से सेनेट है ही नहीं, तो जब तक
पोल्स नहीं होते, जब तक सेनेट के नए इलेक्शंस नहीं होते, वो प्रोटेस्ट करेंगे। सो पिछले सेनेट की टर्म पिछले साल अक्टूबर में खत्म हो चुकी है। तब से लेकर अब तक काफी स्ट्रगल्स रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए इन द एब्सेंस ऑफ अ सेनेट। मैंने कई स्टूडेंट से बात की एंड जो इश्यूज मेरे सामने निकल कर आए वो थे कांस्टेंट फी हाइक, कोई फ्री स्पीच और डायलॉग नहीं है। स्टूडेंट्स को पर्चे पकड़ाए गए जिसमें कई सारी टर्म्स उनके लिए लिखी गई जिस पर उन्हें साइन करना था, एंड दैट वाज मेजरली फोकस्ड ऑन हाउ दे विल प्रोटेस्ट, एंड मेनी स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्टर्स कॉल इट डिक्टेटरशिप। नाउ 10 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हुए उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, फार्मर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, आम जनता थी, बिकॉज पीयूज मैटर इज नॉट जस्ट PU's matter. Why is that? Divyansh Thakur, PUCSC presidential candidate of 2023, answers the question. It is just another example of how democratic and federal structures are being weakened. पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रही है जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स अपनी आवाज रखते हैं। ये कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटियों में से एक है जिनकी गवर्निंग स्ट्रक्चर में उसके ग्रेजुएट्स हिस्सा लेते हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस होते हैं जिनमें कुछ 3 लाख पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स वोट करते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं। ये सिस्टम इसलिए बना था ताकि यूनिवर्सिटी के डिसीजन ट्रांसपेरेंट हों और अकाउंटेबल रहें। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें यूनिवर्सिटी के हर फैसले में यूनिवर्सिटी के सभी स्टेक होल्डर्स की आवाज सुनी जाती थी। और अब नए सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेंटर चाहेगा, अफसर चाहेंगे, बाबू चाहेंगे, वही होगा। सेनेट को डाइल्यूट करने की बात सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं, it is an affront on the very spirit of Punjab University and other educational institutions with democratic governance. One thing is very clear. If democracy doesn't live inside our classrooms, it cannot survive outside them. And if your question is why are farmers in it, what are they doing? Bharatiya Kisan Union SBS के spokesperson Tejveer Singh as a response. तो किसान जथेबंदियों के बच्चे हैं वो भी वहाँ पे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, और ये सीधा सीधा एक असर डालता है उस आधारे पर जो एक फेडरल ढांचे के तहत चलता है, जिसकी सीनेट बॉडी बनी होती है, उसमें डेमोक्रेटिक ढंग से उसको चलाया जाता है। तो हर उस अदारे को बचाने के लिए जिस पर आरएसएस और बीजेपी अपना कब्जा चाहती है, जिससे वो इतिहास बदल सके, जिससे हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बदल सके और हमारे ऊपर चोट कर सके, उन पर वो कब्जा चाहती है। क्योंकि जब भी हुआ है कि जैसे कौमों का इतिहास बदलना है या किसी क्षेत्र का इतिहास बदलना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा होता है कि आपके शिक्षा के आधार पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने हमारी आर्मी के ऊपर कब्जा कर लिया है, क्योंकि आर्मी का क्षेत्र वो ले लिया है। हमारी नदियों के ऊपर सीधा सेंटर का कब्जा है। किसानी और जो नौजवानी है उसके ऊपर प्रहार है, जिस प्रहार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। Now, how did this protest become political? Politics इसमें क्यों आई और कैसे आई? देखिए, अब तक हम काफी ज्यादा ये हाफ कर ही चुके हैं कि a lot of people are seeing it as center's attempt to take over what is Punjab's or what is under Punjab's politics and representative. Aam Aadmi Party's Chief Minister Bhagwant Mann said it's another assault on Punjab's autonomy. Congress और शिरोमणि अकाली दल ने कहा it's a direct attack on federalism and erosion of 143 years of legacy, and that is why a lot of celebrities also joined the protest. We saw Babbu Maan, we saw Satinder Sartaaj. Satinder Sartaaj is an alumnus of Punjab University. Here today for this agitation from the students, and I am here for the solidarity of the students. This is very wise of the higher education, the Ministry of Education of India, that they have repealed the notification which they have given 10 days prior. So we are appealing again, just announce the election date for the Senate so it can be resolved peacefully. Thank you so very much. And you heard me say 143 years of legacy. In the end, I want to tell you or harp on the fact that why this protest is becoming bigger day by day. One short answer is Punjab University is a part of Punjab's legacy. ये सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि भारत की one of the oldest universities. इसे 1882 में establish किया गया था लाहौर में. It was called University of Punjab. Partition हुआ और इसकी इंडियन ब्रांच खोली गई चंडीगढ़ में अंडर द पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1947। कैंपस चंडीगढ़ में खोला गया जिसके अफिलिएटेड कॉलेजेस थे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में। उस वक्त ये सारे रीजन्स ईस्ट पंजाब के अंडर आते थे, लेकिन 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का विभाजन हुआ। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की शेयर्ड कैपिटल बनाया गया। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस मिले अफिलिएटेड टू देयर ओन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो पंजाब के पास बचती है उसकी ओजी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। इट्स ओल्ड, इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट represents Punjab. Hence the matter is so big. And my personal take is कि colleges, universities, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पढ़ने की जगह तो है ही, लेकिन
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटर्स भी हैं। यहाँ वो दिमाग पलते हैं जो कल को जाके आर्टिस्ट बनेंगे, सेलिब्रिटीज बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। हेंस फ्री माइंड, फ्री स्पीच इज इंपॉर्टेंट। एनी नोटिफिकेशन, वो भलाई के लिए हो, बुराई के लिए हो, जब भी मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है विदाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ डायलॉग, इट विल ऑलवेज इंस्टिल फियर इन पीपल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट एज वेल। तब मुद्दा यही था कि स्टेक होल्डर्स जो एक्चुअली उस सच्चाई को जी रहे हैं, उनसे तो कोई बात शेयर की ही नहीं गई और बस सामने रूल रख दिया गया कि ये जी आपके नए रूल्स हैं, ये जी नए आपके लॉज हैं। सिमिलर पैटर्न इज बीइंग सीन हियर एज वेल। सो व्हाट वी नीड एट द मोमेंट इज dialogue, a democracy where people can express their protest, of course, in the most peaceful manner possible. So जो notification center लेकर आया उसे उन्होंने वापस लिया, rather उन्हें वापस लेना पड़ा because of the resistance they faced। लेकिन अब Senate के polls कब होंगे, elections कब होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा, but protesters say their struggle is on. With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो में मेरी मदद की है जस्मीन ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और लोगों तक पहुंचेगी ये मैसेज, और लोगों तक शेयर होगा और ये पंजाब के बाहर जो लोग हैं उन तक भी पहुंचेगा और पहुंचना जरूरी है। And that is why I do a lot of these videos on Punjab in Hindi and English also. So I want this message to go across to a larger audience. So please engage with this video, like, share and comment. और subscribe नहीं करते आप, मैंने देखा है। Please subscribe, and I'm also gonna put suggested videos and playlists from this channel on your screen. Tap engage with those as well. It's goodbye from my side. Bye.